नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 10वां अध्याय। कार्तिक माह की 10वें अध्याय की कथा प्रारंभ। जलंधर का क्रोधित हो देवताओं पर चढ़ाई करना। देवऋषि नारद जी बोले, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर काटा हुआ देखकर का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने सब कथा कही कि किस तरह समंदर मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। तो अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन क्रोध से लाल लाल आंख करके उसने घसमरण नाम के दूत को स्वर्ग भेजा। सुधर्मा सभा में प्रवेश कर खर्वमौली वाक्य को इंद्र से कहता हुआ घसमरण बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने जो कहा है वह सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को क्यों मथा और वहां से जिन रत्नों को जो तुम ले आए हो उन्हें दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुन विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घसमर से कहने लगा, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया था सो सुनो। पहले मेरे से डरे हुए पर्वत सागर ने अपनी कृषि में छिपा लिए थे और बहुत से और भी दैत्यों की रक्षा की थी। इससे मैंने भी उनके रत्न हर लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर रखता था। वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहित किया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथने का समाचार जलंधर से कहो। नारद जी बोले। तब वह दूत इंद्र से विदा हो पृथ्वी पर आया और इंद्र का वृत्तांत जलंधर से कहा। यह सुनकर दैत्य क्रोध से कांपने लगा। देवताओं को जीतने से विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि देव सेनाओं को लेकर आने लगे। उस दैत्य ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन पर अधिकार कर लिया। तब तो देवता भी अपने अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले। देवता और दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मुश्यल, परिद, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शास्त्रों से एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ से हाथी घोड़ा सवार आदि के मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। युद्ध में जितने दैत्य मरे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी वर्षा कर जीवित कर दिया। इधर बृहस्पति जी ने भी सब देवताओं को जीवित कर दिया। देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगे कि हमारे मारे हुए देवता फिर कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियां मंगाकर इन देवताओं को जिला दिया है, इसीलिए तुम द्रोणाजल ही हर लाओ। नारद जी बोले। दैत्येंद्र ने यह सुनकर द्रोणागिरी को लाकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए और वहां द्रोणाचल नहीं देखा। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जान बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो बोले, भागो, यह महादैत्य जीतने में नहीं आएगा। यह रुद्र के अंश से है। इंद्र ने जो कुछ किया है वही याद करो। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर भय से दैत्यों द्वारा खेदित हो देवता दशों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंखवेदी शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। उसके वहां जाने पर इंद्रादिक देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे। ऐसे देवताओं को जीतकर वह वहां राज करने लगा। फिर जलंधर शुंभादिक सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थानों पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत को चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक माह के 10वें अध्याय की कथा संपूर्णम। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे।